हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आयुष। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। और आज हम लोग बात करेंगे डाटा स्ट्रक्चर में क्यू के बारे में। क्यू जो कि एक अब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप होता है। तो पहले हम लोग समझते हैं कि अब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप होता क्या है। तो किसी भी डेटा टाइप में अगर कुछ फंक्शनैलिटी हम लोग प्रोवाइड करते हैं, कुछ फंक्शंस हम लोग देते हैं, तो उसी को हम लोग अब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप कहते हैं। जैसे कि एरे हो गया, और लिंक लिस्ट हो गया, डायनामिक एरे हो गया। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम लोगों ने इस सब चीज़ को सुना है इस चीज़ के बारे में। तो उसमें अगर हम लोग कुछ फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि आप लोगों ने अगर मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा, तो स्टैक में हम लोगों ने कुछ फंक्शनैलिटी प्रोवाइड किया था। लिस्ट में, लिस्ट जो एक डाटा टाइप है पाइथन में, तो उसमें हम लोगों ने पुश पॉप करके फंक्शनैलिटी प्रोवाइड किया था। तब वो एक स्टैक बना था। तो वैसे ही अगर उन्हीं सब के कॉम्बिनेशन से अगर हम लोग किसी डाटा टाइप में कुछ फंक्शंस को प्रोवाइड कर दें, जैसे कि कुछ फंक्शंस होते हैं इन क्यू डी क्यू, इन सब का बात हम लोग आगे करेंगे। तो इन्हीं सब के कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलेंगे क्यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि क्यू होता क्या है। What is queue? A queue is a useful data structure in a programming. It is similar to the ticket queue outside a cinema hall, where the first person entering the queue is the first person who gets the ticket. इसका मतलब वही हुआ, जैसे कि एक एनालॉजी है। जैसे सिनेमा हॉल में क्या होता है कि हम लोग जब टिकट खरीदने जाते हैं तो लाइन में लगा हुआ रहता है। तो जो पर्सन पहले जाता है वहाँ पर, उसको पहले टिकट काउंटर पे टिकट मिलता है। उसके बाद वो हटा तो फिर जो सेकंड में उसके जो पीछे लगा हुआ था फिर उसको मिलेगा। तो ऐसे देखा जाए तो ये एक स्ट्रक्चर को फॉलो करता है, एक रूल को फॉलो करता है, फीफो, जिसको फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बोला जाएगा। फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। क्यू फॉलोज द फर्स्ट इन फर्स्ट आउट रूल। द आइटम दैट गोज इन फर्स्ट इज द आइटम दैट कम्स आउट फर्स्ट टू। जैसे कि सिनेमा हॉल का एनालॉजी में हम लोगों ने देखा। ओके, क्यू का स्पेसिफिकेशन क्या है? क्यू में ऐसा क्या है जो इसको कुछ खास बनाता है? तो क्यू में हम लोग कुछ फंक्शनैलिटी, जैसे कि हम बताया ना स्टार्टिंग में कि एडीटी होता है, जो कि कुछ फंक्शंस को प्रोवाइड करता है। इसका हम लोग किसी भी चीज़ पे कर सकते हैं। क्यू को हम लोग एरे पे भी बना सकते हैं, डायनामिक एरे पे भी बना सकते हैं, पाइथन में लिस्ट पे भी बना सकते हैं हम लोग। क्यू इज एन ऑब्जेक्ट और मोर स्पेसिफिकली एन एब्स्ट्रैक्ट डाटा स्ट्रक्चर दैट अलाउज द फॉलोइंग ऑपरेशन। कौन कौन सा ऑपरेशन? इन क्यू, डी क्यू, इज एम्प्टी, इज फुल, पिक। तो इन सब के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। चलिए देखते हैं अब इन क्यू और डी क्यू होता क्या है। तो किसी भी प्रोग्रामिंग में हम लोग क्यू में अगर पुट करते हैं किसी एलिमेंट को, तो उसको हम लोग बोलेंगे इन क्यू। और किसी एलिमेंट को वहाँ से निकालते हैं तो उसको बोलेंगे डी क्यू। जैसे कि इंसर्ट करना और डिलीट करना। अ, जैसे कि हम लोगों ने स्टैक में देखा था कि कैसे हम लोगों ने इंसर्ट करते हैं तो हम लोग उसको पुश बोलते थे, और निकालते थे तो पॉप बोलते थे। उसी तरह यहाँ पर इसको इंक्यू और डीक्यू बोलेंगे। तो इंक्यू ऐड एन एलिमेंट टू द एंड ऑफ द क्यू। क्यू के लास्ट में एक एलिमेंट को ऐड कर दिया जाएगा। और डीक्यू का मतलब रिमूव एन एलिमेंट फ्रॉम द फ्रंट ऑफ द क्यू। जो पहले जा रहा है वहां से एक एलिमेंट को निकाल लिया गया। एजिम्प्टी का मतलब हम लोग एक ये तो हम लोग फंक्शनैलिटी चेक कर रहे हैं कि हम लोग कैसे बना रहे हैं, तो हम लोग क्या क्या डाल सकते हैं। तो हम लोग एजिम्प्टी करके भी एक फंक्शनैलिटी बना सकते हैं जो कि ये चेक करेगा कि हमारा क्यू एम्प्टी है कि नहीं। इज फुल ये चेक करेगा कि हमारा जो क्यू है वो फुल है या नहीं है। हमने इतना स्टोरेज दिया है और उतने स्टोरेज में अगर वो फुल हो गया है तो फुल है कि नहीं। ओके, तो ये हुआ इंक्यू और डीक्यू। तो हम लोग इसको कुछ एनालॉजी से समझते हैं कि इंक्यू और डीक्यू काम कैसे कर रहा है। हम लोग एक एनालॉजी देखते हैं जिसमें सिनेमा हॉल है, उसका ये टिकट काउंटर है, यहाँ पर ये लोग लगे हुए हैं लाइन में। तो ये देखिए, ये जो है यहाँ पर भाई साहब, मान लीजिए इनका नाम राम है। तो ये जो राम भाई साहब हैं, ये लाइन में सबसे पहले लगे हुए हैं। तो ये फ्रंट व्यू हुआ, और ये इस लाइन का, इस क्यू का ये फ्रंट व्यू हुआ। और ये मान लेते हैं हम लोग कि मोहन है, ये जो लास्ट में लगे हुए हैं, तो इनका नाम हुआ, मानते हैं सोहन नाम के हैं, ये मोहन और ये सोहन। तो ये जो सोहन है ये रियर व्यू, मतलब ये रियर व्यू के तरफ है। और ये जो है ये फ्रंट व्यू पे है। तो हमने देखा जैसे कि फ्रंट व्यू पे जो भी होगा उनको पहले
सबसे पहले उनका काम किया जाएगा। तो ये सबसे पहले जाएंगे यहाँ पर और टिकट लेंगे और निकलेंगे यहाँ से, टिकट लेंगे और निकलेंगे, क्योंकि ये फ्रंट व्यू पे है, मतलब ये फ्रंट पोजीशन पे है। और ये जो रियर व्यू वाले हैं ये बाद में, ये सबसे लास्ट में जाएंगे लेने के लिए। तो पहले ये जाएंगे, यहाँ से सामान लेंगे और निकलेंगे। अब ये जो मैम साहिबा हैं, मानते हैं इनका नाम गीता है, और ये गई यहाँ से। अब ये फ्रंट व्यू पे ये आ गई, ये फ्रंट पोजीशन पे ये आ गई, और ये एक आगे जाएगा, फिर जाएंगी, और ये भी है, ये एक आगे जाएगा और ये भी आगे जाएगा। फिर अब मानते हैं जैसे कि इनको फिर से अब कुछ काम पड़ा टिकट लेने के लिए, कि अभी इनको भी कुछ टिकट लेना है किसी अपने फैमिली के लिए। तो ये फिर से जा रहे हैं और यहाँ पर गए। तो अब ये जो जा रहे हैं ये अब रियर पोजीशन पे जाएंगे, क्योंकि ये फ्रंट में थे तो ये काम करके निकल गए, पर अब ऐसा नहीं है कि बीच में घुसेंगे। अब ये लास्ट में जाएंगे और ये रियर पोजीशन पे अब ये पहुंचेंगे। और जब तक ये फ्रंट पोजीशन से लेकर यहाँ तक ना निकल जाए, टिकट लेकर इन लोग को सर्व ना कर दिया जाए, तब तक इनका काम नहीं होगा। तो अब ये जाएंगे, यहाँ से ये निकलेंगी, फिर ये जाएंगी, ये निकलेंगी, तब जाकर इनका काम होगा। मतलब जो भी है उनको पहले फ्रंट व्यू पर जाना पड़ेगा, फ्रंट पोजीशन पर जाना पड़ेगा, तब उनका काम होगा। तो ये हुआ कुछ एनालॉजी जिससे हम लोग समझ सकते हैं, क्योंकि टिकट काउंटर पे ऐसा ही होता है, ऐसा नहीं है कि हम लोग बीच में घुस जाते हैं। हाँ, इंडिया में ऐसा चलता है, पर ऐसा होता नहीं है कि हम लोग बीच में जाकर घुस जाएंगे और घुस कर टिकट ले लेंगे। तो हमको सबसे रियर पोजीशन पे जाना ही पड़ेगा। मतलब इंसर्शन जब भी होगा, जैसे कि हम लोग इंक्यू का बात करें, तो इंसर्शन जब भी होगा तो वो रियर पोजीशन पे होगा। और जब भी डिलीशन हो रहा है, जो कि हम यहाँ से ये गया और ये बंदा काम इसको टिकट मिल गया, तो डिलीशन हो रहा है, तो डिलीशन हमेशा फ्रंट पोजीशन पे होगा। तो ये बात हम लोग को याद रखना है कि इंसर्शन हमेशा होगा तो रियर पोजीशन पे इंसर्ट करेगा। जैसे कि अब ये मैम है, अब इनको भी अब मान लीजिए अपने पति के लिए टिकट लेने चली गई, तो ये यहाँ से फिर जाएंगी, यहाँ लगेंगी, तो अब ये रियर पोजीशन पे लगेंगी, ना कि डायरेक्ट जाएंगी और यहाँ पर लग जाएंगी। तो हमेशा इंसर्शन होगा रियर पोजीशन पर और डिलीशन हमेशा होगा, ये जैसे गए यहाँ से लिए, और डिलीशन होगा हमेशा फ्रंट पोजीशन से। तो ये बात हम लोग को हम याद रखना है। और नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा हम लोग और इस पर अच्छे से बात करेंगे कि कैसे हम लोग इसमें कुछ और प्रोग्रामिंग में क्या क्या हम लोग, जैसे कि हम लोग बात करेंगे कि हम लोग रियर और फ्रंट को -1 लेंगे, तो वो सब बात हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो ठीक है, अभी यहाँ तक ही रखते हैं हम लोग। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।